हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम मेलिंग टैब के ही अगले ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। और कल लास्ट वीडियो में हमने मेलिंग टैब की स्टेप्स को पढ़ा था, जिसमें लेटर का यूज़ किया था। आई लेटर की जगह पे हम किसी डॉक्यूमेंट के साथ अगर एनवलप को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो फर्स्ट में पहले हम एनवलप बनाना सीखेंगे। तो एनवलप को स्टार्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने ये क्रिएट ग्रुप जो छुड़वाया था, इस क्रिएट ग्रुप में आप यहाँ जब एनवलप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए विजार्ड आ जाएगा। इस विजार्ड में दो ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, ये देखिए दो टैब, एक आपको एनवलप मिल रहा है, दूसरा आपको लेबल मिल रहा है। अब यहाँ लेबल और एनवलप के नीचे अब जब आप आएंगे तो यहाँ आपको देखें ये डिलीवरी एड्रेस मिल रहा है। डिलीवरी एड्रेस में आपको एड्रेस, आप यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस टाइप कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा होटल हैरिटन इब्राहिम भोपाल, ओके, ये मैंने डाल दिया। फिर इसके बाद सेकंड आप चाहें तो यहाँ रिटर्न एड्रेस में जो देना चाहिए, देखिए ऐड टेक्नोलॉजी पोस्टेज पे अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। के बाद आप देखिए रिटर्न एड्रेस में आप यहाँ पर रिटर्न एड्रेस जो भी आपका है वो आप टाइप कर लीजिए। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है। प्रीव्यू में आपको इसका प्रीव्यू दिख रहा है कि ये इस वे में दिखेगा और फीड इस वे में दिख रही है, ठीक। अब अगर इस एनवलप को आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको इस प्रीव्यू को इस टाइप में नहीं चाहिए तो आप इसकी सेटिंग में जा सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसको यहाँ से प्रिंट कराना चाहें तो आप पहले प्रिंट करा लीजिए। अभी इसे हम ऐड टू डॉक्यूमेंट में नहीं करना चाहते, अभी हम इसके ऑप्शंस पे जाना चाहते हैं। जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो ये देखिए एनवलप ऑप्शंस, आपको एक ये वाला विजार्ड मिल रहा है। इस विजार्ड के अंदर एनवलप ऑप्शंस का साइज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ का एनवलप चाहिए, ठीक है। तो अभी जो प्री डिफाइंड आया है मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसी को ले रही हूँ। इसका आपको सेंटीमीटर वगैरह मिल रहा है। डिलीवरी एड्रेस जो है उसका फ़ॉन्ट का कलर वलर अगर आपको चेंज करना है, यानी अगर आपको डिलीवरी एड्रेस में कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ से उसमें फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। कैरेक्टर में कोई स्पेसिंग वगैरह देनी है तो आप उससे कर लीजिएगा। और सेटिंग के बाद आप यहाँ से इसको ओके कर लीजिएगा। फॉर्मेटिंग आपने कहा किस चीज़ की कर ली, डिलीवरी एड्रेस की कर ली। अब अगर डिलीवरी एड्रेस की आपने फॉर्मेटिंग कर ली तो आप रिटर्न एड्रेस की भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ फॉन्ट में जाएंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में इस विजार्ड में आपको देखें रिटर्न की आपको क्या मिल रही है, फॉर्मेटिंग मिल रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको भी कर सकते हैं। गाइस, फॉर्मेटिंग में यहाँ आपको नहीं सिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आपको दूसरी चीज़ों की फॉर्मेटिंग आती है। तो सिमिलर है, ऑप्शंस आप देखेंगे आपको समझ सकते हैं, ओके, क्योंकि अब हम इतना सीख चुके हैं। देन इसके बाद आप इसको भी ओके कर लीजिएगा। देन फॉर्मेटिंग कर ली आपने, जैसे डिलीवरी की और रिटर्न एड्रेस की, दोनों की आपने क्या कर ली, फॉर्मेटिंग कर ली। यहाँ से फॉर्मेट में आप क्या रख सकते हैं, उसकी लेफ़्ट की पोजीशन, टॉप की पोजीशन आपको कहाँ रखनी है, डिलीवरी एड्रेस की। और इसी तरीके से जो रिटर्न एड्रेस है उसमें लेफ़्ट की पोजीशन, देन टॉप की पोजीशन आप क्या रखनी है वो रख सकते हैं, मतलब ये वाली सेटिंग, ठीक है। अब फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका एनवलप एक्चुअल में कैसा दिख रहा है, या आपने एनवलप की ऑप्शंस का यूज़ किया। अगर आप प्रिंटिंग कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंटिंग ऑप्शंस का यूज़ करके देखिए प्रिंटिंग में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो फीड मेथड में आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वो इस वे में आ रहा है, आप इसको इस वे में रख सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो चूज़ कर लीजिएगा। और इसका जो फेस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, अप आ रहा है, आप फेस डाउन भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन आप इसको करवा सकते हैं। फीड फ्रॉम डिफ़ॉल्ट ट्राई आ जाएगा। तो इन सेटिंगों को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, अदरवाइज़ इसको सेटिंग के बाद ओके या फिर अदर क्लोज़ कर दीजिएगा, ठीक है। हमने ये कर लिया। करने के बाद अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट। तो आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर एक एनवलप बनकर आ जाएगा। गॉट इट, ये होता है हमारा एनवलप। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में अगर कोई पोस्ट वगैरह आता था उसके साथ लेबल आती थी तो उनका एड्रेस भी आपको मिलता था कि आपने उस चीज़ को रिसीव कर लिया और उसी पर आप उसको सेंड कर देते थे, रिटर्न कर देते थे ना। तो रिटर्न करने के लिए इस टाइप का फॉर्मेट आता था। तो जिस हिसाब से आपको एनवलप बनाना है आप ये भी बना सकते हैं। और ये एनवलप में भी आप ये जो मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में मेल मर्ज की जो प्रोसेस बताई थी वो प्रोसेस आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के यानी एनवलप बना सकते हैं, जिसमें आपको एक एड्रेस के अदर नंबर ऑफ़ एड्रेस पर भी आप उस लिस्ट का यूज़ करके आप जितने भी एनवलप बनाना चाहें आप वो कर सकते हैं। वो वाली स्टेप भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वाली स्टेप हम एक डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे थे, मतलब मल्टीपल बना रहे थे। इसी तरीके से एनवलप को भी अगर आपको मल्टीपल बनाना है तो सेम प्रोसेस रहेगा, यानी आप एनवलप चूज़ करके यहाँ से आप वही स्टेप अप्लाई कर लीजिएगा। रिसिपेंट में आप जाकर आपकी लिस्ट चूज़ कर लीजिएगा, फिर आप यहाँ से इंसर्ट फील्ड को और फिनिश मर्ज में जाकर आप नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट का यूज़ कर लीजिए, यानी मर्ज कर लीजिएगा उनको, तो आपका एनवलप पे अप्लाई हो जाएगा। ये तो गाइस था एनवलप बनाना।
अब एनवलप के बाद ही आप यहाँ पर क्रिएट में देखेंगे कि यहाँ आप लेबल भी बना सकते हैं। ओके, तो लेबल बनाने के लिए जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखें फिर से यही विजार्ड आ जाएगा, तो अब यहाँ एनवलप की जगह पे लेबल चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपने लेबल पे चूज़ किया तो लेबल का एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जो लेबल बनानी है वो होटल मतलब ये जो अभी टाइप है सिर्फ इसके अकॉर्डिंग ही मुझे बनानी है। या फिर अगर आपने एड्रेस आप यहाँ से एड्रेस कौन सा ले सकते हैं, रिटर्न एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें रिटर्न एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमें फर्स्ट वाला जो मेन एड्रेस था उसको हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ओके, टाइप करने के बाद अब जो प्रिंटिंग होगी वो फुल पेज ऑफ सेम लेबल, यानी जो पेज आपका आएगा उसमें लेबलों का साइज़ सेम होगा, तो आप इस ऑप्शन पे यूज़ करेंगे। या फिर आप प्रिंटिंग कराना चाहते हैं सिर्फ सिंगल लेबल की, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से रो एंड कॉलम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने रो चाहिए देन कितने कॉलम चाहिए, उसमें आपको यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। या आप सेम साइज़ पर ले लीजिएगा। तो मैं दोनों ऑप्शंस को आपको डिस्क्राइब करके बता दूँगा। अभी हम इस फुल लेबल यानी आपकी जो लेबल का साइज़ होगा वो पूरा एक पूरे डॉक्यूमेंट में आएगा और डॉक्यूमेंट में वो उन पे लेबलों का साइज़ सेम आपका इस ऑप्शन पे आपने यूज़ करके रखा है। या आप सिंगल लेबल का जब यूज़ करेंगे तो आप बताएंगे कि भाई एक जो पेज है आपका पूरा जितने साइज़ का आपका फॉर एग्जांपल A4 साइज़ का हमारा पेज है, उसमें रो कितनी है, तो आपने फॉर एग्जांपल बताया कि इसमें रो 10th आए भाई। ओके, कितनी रो आए हमारी 10th रो आ जाए। और कॉलम्स कितने आना चाहिए, तो कॉलम्स हमारे 7th कॉलम आ जाना चाहिए। तो हमने इस टाइप का कॉलम बना दिया, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए या फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। एज़ योर चॉइस, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसको चूज़ कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर आपने जो लेबल बनाई है होटल हिंटल नाम से, आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट करा लीजिए। ओके, तो प्रिंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। वो लेबल अगर प्रिंटर से कनेक्ट होगा तो आपका लेबल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये ऑप्शन समझ में आया। फिर न्यू डॉक्यूमेंट में, यानी आपने ये जो लेबल होटल हिंटर नाम से बना रहे हैं वो लेबल आप न्यू डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं। और न्यू डॉक्यूमेंट में लेने से पहले आप उसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ आप ऑप्शंस के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ आप लेबल को ऑप्शन के पढ़ सकते हैं। देखिए अब इसमें कंटिन्यूस फीस प्रिंट, ओके, या पेज प्रिंटर्स, तो हम यहाँ पर कंटिन्यूसली तो नहीं रखते हैं, हम इसको क्या करते हैं पेज प्रिंटर रख लेते हैं। पेज प्रिंटर ये ट्राई जो रहेगा वो आपका डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। एनवलप इन्फॉर्मेशन कौन सी है, हमारी माइक्रोसॉफ्ट की है, तो यहाँ से आपको ये प्री डिफाइंड टॉपिक मिल जाएंगे, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ही रख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर, यानी प्रोडक्ट नंबर आपने बोला आपका फुल पेज पर आए तो फुल पेज पर आपकी कितने आए, यानी हमने बोला एक पेज पे आपकी 30 पर पेज शीट पर आ जाए लेबल, जो लेबल आएंगे वो कितनी आएंगी 30 आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने चूज़ कर लिया। अब चूज़ करने के बाद ये देखें लेबल की इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि एड्रेस लेबल आ रहा है, हाइट उसकी 1 है, विड्थ जो ये है और पेज का साइज़ ये आ रहा है। ठीक है, ये आपको बता रहा है। अब अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे और डिटेल्स में जब आप यहाँ आएंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपकी लेबल का साइज़ ये रहेगा। ओके, अब इसमें लेबल का साइज़ में मतलब आप इसको कम करना चाहते हैं, इसे कम करना चाहते हैं, विड्थ को कम करना चाहते हैं, हाइट को कम करना चाहते हैं, तो आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब कस्टमाइज़ करने के लिए ये देखें टॉप मार्जिन आपकी 0.5 चल रही है, तो आप ये ड्रॉप डाउन के बटन से इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं। तो ये आपको जिस हिसाब से रखना है तो आप इनको कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। अभी जो प्री डिफाइंड में उनको वही रख रही हूँ, आप करके देख लीजिएगा। देन सारी सेटिंग के बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, न्यू लेवल में रखना है तो वो, नहीं तो यहाँ से भी आप इसे ओके कर दीजिए। ओके कर दिया हमने। अब इसे हम क्या ले रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए आपकी लेबल इस फॉर्मेट में बन जाएगी। देन हमने ओके कर दिया तो ये आपकी लेबल बनकर आ गई। गाइस ये तो अभी सिमिलर एड्रेस की हो गई, क्योंकि हमें सिमिलर एड्रेस से लेबल को बनाना था। अगर अब आप सिमिलर एड्रेस से नहीं बनाना चाहते, आप डिफरेंट टाइप्स के लेबल को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मेलिंग वाले ऑप्शंस में जाएंगे और मेलिंग वाले ऑप्शंस में अब लेबल में देखिए, ये भी जब मैंने स्टार्ट बताया था तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में लेटर पे बताया था। आप लेटर की जगह पे क्या चूज़ करेंगे, एनवलप चूज़ करेंगे। और जो स्टेप्स मैंने आपको लेटर के साथ करके बताई थी वही स्टेप्स आप यहाँ लेबल के साथ करिएगा। तो ये जो आपकी जितनी भी एड्रेस आए हैं ये डिफरेंट टाइप्स के भी हो जाएंगे। गॉट इट, तो आप इसको भी करके देखिएगा। गाइज़ ये अभी मैंने रिबन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया था। अभी आपका डीसी एंड पीजीडीसी वाले बच्चे आप लोग के लिए स्टेप वाइज बताए, तो मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी आप लोग के लिए इंशाल्लाह। तो उसमें मैं आपको विज़ार्ड के अकॉर्डिंग यानी स्टेप बाइज स्टेप आपको मेल मर्ज की प्रोसेस भी सिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल आप इसी को समझ लीजिए, ठीक है।
तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारी लेबल कहलाती है। अभी जितनी भी आपको कटिंग करनी है आप करके जहाँ इसका यूज़ करना चाहें आप इसको कर लीजिएगा। ये हमारा कहलाता है एनवलप देन लेबल। और प्रीवियस वीडियो को भी आप अच्छे से देखिएगा और उसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और वो स्टेप जो मैंने लेटर के अकॉर्डिंग ली थी, अब आप उन पे लेटर का ना यूज़ करते हुए लेबल और एनवलप पे भी उनको अप्लाई करके देखिएगा। ओके, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, कलीगों को, फ्रेंडों को, जो भी हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।